श्री श्रोतागणों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं श्री हरि विष्णु और हनुमान जी की। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जब भी देखते हैं कि धरती पर अधर्म बढ़ने लगा है, तब वो किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। त्रेता युग में जब रावण और उसके जैसे असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसी युग में एक और महान आत्मा ने जन्म लिया, जिनका उद्देश्य था प्रभु राम की सेवा। वे थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी के जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। माता अंजना वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या करती रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु की इच्छा थी कि उनके राम अवतार की सेवा के लिए एक ऐसा भक्त हो जो बल, बुद्धि और भक्ति तीनों में श्रेष्ठ हो। इस प्रकार शिव और विष्णु की लीला से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही हनुमान जी में अद्भुत शक्ति प्रकट हो गई। बाल्यकाल में उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। देवता भयभीत हो गए। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो उठे और उन्होंने वायु को संचार रोक दिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे अजर अमर होंगे। उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सकेगा और वे सदा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इसके साथ ही अन्य देवताओं ने भी हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इस प्रकार हनुमान जी देवताओं द्वारा पूजित हुए। समय बीतता गया। हनुमान जी अपनी अपार शक्ति भूल चुके थे, क्योंकि ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अपनी शक्ति तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें स्मरण कराएगा। यही भगवान विष्णु की लीला थी, क्योंकि अहंकार से रहित सेवा ही सच्ची भक्ति होती है। इधर धरती पर भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित होकर वनवास में थे। माता सीता के हरण के बाद राम लक्ष्मण उनकी खोज में भटक रहे थे। तभी सरमयुग पर्वत पर उनकी भेंट सुग्रीव के मंत्री हनुमान से हुई। ये वही क्षण था जब भगवान विष्णु और उनके परम भक्त का मिलन होने वाला था। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम से संवाद किया। जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु राम के चरणों में सिर झुकाया, उसी क्षण उनके हृदय में छिपी सारी शक्तियाँ जाग उठी। हनुमान जी ने पहचान लिया कि यही भगवान विष्णु के राम अवतार हैं। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे बिना ये मेरा अवतार अधूरा है। ये सुनकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने जीवन भर प्रभु राम की सेवा का संकल्प लिया। यहीं से शुरू होती है वो दिव्य कथा, जिसमें भगवान विष्णु और हनुमान जी का संबंध केवल प्रभु और सेवक का नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का बन जाता है। श्री राम के चरणों में जीवन समर्पित करने के बाद हनुमान जी को पहला बड़ा कार्य सौंपा गया, माता सीता की खोज। समुद्र के उस पार लंका में माता सीता अशोक वाटिका में बंदी थी। ये कार्य असंभव सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन जहाँ भगवान विष्णु की कृपा हो, वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। जामवंत जी हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध हुआ,
वह विशाल रूप धारण कर आकाश में उछल पड़े। उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया और समुद्र लागने को तैयार हो गए। समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हनुमान, तुम भगवान विष्णु के अवतार राम के कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए ये समुद्र तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगा। रास्ते में मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंघा जैसी अनेक परीक्षाएं आईं, लेकिन हनुमान जी ने बुद्धि और भक्ति से सबको पार किया। यह दिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि विवेक में होती है। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु राम की मुद्रिका दी और उनका संदेश सुनाया। माता सीता की आंखों में आशा के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम स्वयं भगवान विष्णु की करुणा हो। हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचाया, लेकिन उनका उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि अधर्म का चेतावनी देना था। जब वो रावण के दरबार में पहुंचे तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु हैं और उन्हें उनका विरोध विनाश का कारण बनेगा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन वही आग लंका के अहंकार को जला गई। हनुमान जी ने प्रभु राम का नाम लेते हुए पूरी लंका जला दी, पर अशोक वाटिका सुरक्षित रही, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ विनाश नहीं होता। लंका से लौटकर हनुमान जी ने प्रभु राम को सीता माता का समाचार दिया। ये सुनकर श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। इस दुख के समय हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाई। पूरा पर्वत उठाकर लाना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के माध्यम से ही लीला करते हैं। हनुमान जी हर युद्ध में प्रभु राम के साथ रहे, कभी दूत बनकर, कभी योद्धा बनकर, कभी सेवक बनकर। उनकी भक्ति निष्काम थी। उन्हें ना स्वर्ग चाहिए था ना मोक्ष, केवल राम नाम का। लंका विजय के बाद जब श्री राम ने माता सीता को मुक्त कराया और अयोध्या लौटे, तब पूरा संसार आनंद में डूब गया। रावण का अंत केवल एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय थी, जो भगवान विष्णु का शाश्वत उद्देश्य है। राज्याभिषेक के दिन श्री राम ने सबको उपहार दिए। जब हनुमान जी की बारी आई तो श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब तक ये संसार है तब तक मेरे हृदय में आपका नाम बसा रहे। ये सुनकर श्री राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम अमर रहोगे। जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। यही कारण है कि आज भी माना जाता है जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य विराजमान होते हैं। भगवान विष्णु और हनुमान जी का संबंध हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। हनुमान जी ने कभी ये अहंकार नहीं किया कि वह शिव के अवतार हैं या अपार शक्तियों के स्वामी हैं। उन्होंने स्वयं को केवल राम का दास माना। कलयुग में भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया कि जो व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान जी को उपासना करेगा उसके जीवन से भय, रोग और बाधाएं दूर होंगी। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। आज जब मनुष्य संकटों से घिरा हुआ होता है तब वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि विष्णु भक्ति का सार है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो राम को भजता है वही मुझे प्रिय है। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। बल बिना भक्ति अहंकार बन जाता है
और भक्ति बिना बल असहाय हो जाती है। हनुमान जी में दोनों का अद्भुत संतुलन था। यदि हम अपने जीवन में भगवान विष्णु के आदर्श, धर्म, मर्यादा और करुणा को अपनाएं और हनुमान जी की तरह निष्काम सेवा करें तो जीवन स्वयं रामायण हो जाता है। यही भगवान विष्णु और हनुमान जी की अमर कथा है, जो हमें सिखाती है सच्चा भक्त वही है जो स्वयं को मिटाकर प्रभु में विलीन हो जाए। तो ये थी कथा श्री हरि विष्णु और श्री हनुमान जी की। ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।